पर बेटा हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी तुम्हें प्रमोशन कैसे मिल गया। ये हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम बहुत दिनों बाद तो तुमने ऑफिस जाना शुरू किया, फिर ये सब अचानक। भाई हमें तो लगता है कि तुम्हारा मैनेजर बहुत ही दयालु किस्म का इंसान है, तभी तो कुछ रोज पहले एडवांस के तौर पर उसने तुम्हें तनख्वाह भी दे दी थी। कहीं कुछ और बात तो नहीं है? देखो आदर्श, मैनेजर लोग ना बहुत चालू होते हैं। कहीं वो अपनी लौंडिया की शादी के लिए कोनो लड़का तो नहीं ढूंढ रहा है? अगर ऐसा है ना तो पता करो कि वो अपनी बेटी के लिए तुमको गुल्लक तो नहीं बना रहा है। और अगर ऐसा है ना तो वो साफ साफ बता दो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम अपनी बीवी के साथ ना बहुत खुश रहते हो। और ना उनको ये भी बता देना कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, वो मशीन में पता भी करवा लिए। बस करो, चुप हो जाओ। तुम मिठाई खाओ और सबको खिलाओ। खिलाओ। मिठाई तो हम खा लेंगे, लेकिन ये बात ना उनको बताना बहुत ही जरूरी है। डराना पड़ता है यार। आदर्श बेटा, तुम्हें जो तरक्की मिली है तुम वाकई उसके लिए डिजर्व करते हो, पर तुम्हारा मैनेजर बहुत ही उदार और दयालु किस्म का इंसान है। उसने तुम्हें उत्साहित किया है, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है एक पिता होने के नाते कि कम से कम एक फोन करके व्यक्तिगत रूप से उसका शुक्रिया अदा कर दूं। तो बेटा अपने मैनेजर का फोन नंबर हमें दे दो ताकि हम फोन करके उसका शुक्रिया अदा कर सकें। अरे भाई नैना जी, आपके बेटे की तरक्की हुई है, कम से कम मुंह तो मीठा कर लीजिए। हाँ अरे ओहो। आरुषि बेटा ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। कोमल बेटा लो, घर में सभी का मुंह मीठा करो। आरुषि बेटा, केसर को अंदर ले जाओ, थकी होगी आराम कर लेगी। अरे हाँ बेटा, अरे अपने मैनेजर को फोन तो लगाओ, हमारी बात करवाओ उनसे। उनसे कहो कि हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भाई उन्हीं की वजह से तो हमारे बेटे का प्रमोशन हुआ है। अगर पापा ने मैनेजर साहब से बात की, उन्हें पता लग गया कि हमारा प्रमोशन सज्जन सिंह ने करवाया है, तो बहुत गलत हो जाएगा। क्या बात है बेटा, इसमें इतना सोचने क्यों लगे? अरे भाई फोन लगाओ अपने मैनेजर को। लाओ हमें नंबर बताओ, हम फोन लगाते। अरे नहीं पापा, हमारा मतलब है कि आप ऐसे फोन पे उन्हें धन्यवाद कहेंगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा। हम एक काम करते हैं, उन्हें घर पर खाने के लिए बुला लेंगे, तब आपकी उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और उन्हें धन्यवाद भी कर लीजिएगा। ठीक ही तो कह रहा है आदर्श। अरे ऐसे सूखे मुंह धन्यवाद कहोगे तो शायद उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बात तो ठीक है आप लोगों की। तो एक काम करते हैं, किसी रोज उन्हें घर पर खाने पर बुलवा लेते हैं। वैसे हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारे बेटे का प्रमोशन हुआ है, वरना पिछले कुछ महीनों से जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा था, जो कुछ भी इस घर में हो रहा था, उससे हमारे अंदर यह सवाल उठने लगा था कि क्या हमारे जीवन के मूल्य, सिद्धांत, ईमानदारी, ये सब केवल सारे के सारे बस विचार ही हैं? मात्र सोचने भर की बातें हैं? क्या असल जिंदगी से इनका कोई तालमेल नहीं? लेकिन नहीं, आज उन्हीं सच्चे उसूल और ईमानदारी की बदौलत ही हमारे आदर्श को उसकी काबिलियत का फल मिला है। हमने जीवन के जिस उद्देश्य को सपने की तरह पाला कि एक दिन हमारे बच्चे उन पर चलकर
सफलता हासिल करेंगे, भगवान ने उसे गलत या निराधार नहीं साबित होने दिया। हमारे आदर्श का प्रमोशन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बेटा, हमें खुशी है कि तुमने तमाम मुश्किलों में और कठिन समय में भी सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। हमें गर्व है कि हम तुम्हारे पिता हैं। एक बात याद रखना बेटा, जीवन अमूल्य है और उससे भी ज्यादा अमूल्य होते हैं सिद्धांत और उसूल। बस बेटा, हमेशा इन पर ईमानदारी के साथ चलते रहना। फिर देखना, सफलता हमेशा तुम्हारे साथ होगी। खुश रहो बेटा। ठाकुर सज्जन सिंह अब अपना खेला शुरू कर चुके हैं। अब देख कैसे वो प्रोफेसर के घर में वही के चिराग से हम ऐसे धू धू के आग लगवाते हैं। और ठकुराइन, अब वो प्रोफेसर श्याम सक्सेना का बेटवा नहीं रहा, अब वो ठाकुर सज्जन सिंह का दामाद पुत्र हो गया, उनका सुपुत्र नहीं रहा। देख बेटा, अब हम से दाना उखरे आगे चुग्गा फेंक चुके हैं, पूरी तरह से हमारे जाल में फंस चुका है। देखा जाओ आगे खेल तुम, समझो? अरे ये सब तो ठीक है, सक्तिया घर कब आएगा? कब लेके आएंगे आप उसको घर? आज गए थे ना थाना, क्या हुआ वहाँ? बेहूदी रे, तुम्हारी तो ज्यादा चिंता है का? अरे हमरो बड़का बेटवा है, तुम्हारी अम्मा हो, हम ओकरे बाप नहीं ना। अरे हमारा बेटवा है, उसको ऐसे हम लेके आएंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाए के न लिया हो तो ठाकुर सज्जन सिंह हमारा नाम है, तुम देखा जाओ आगे आगे न समझ ले हो। क्या रजा है? कहाँ रजा ऐसे चुप्पे चुप्पे झुके झुके निहरे निहरे जा रहे हो बेटा? ये बताओ, आज कुछ नोट वोट छापो, कुछ सवेरे सवेरे बोहनी होनी भाई तुम्हार की ना ऐसे रंगदारी है? भौजिया, तुम वो सब पहले ऐसे थके आ रहे हैं, तुम और हमका थकाए का मन बनाए के बैठे हो यार। ले सपूत। ए बेटा, यहाँ एक मिनट यहाँ तो सुन बो यार। कहाँ फंस गए? काय हाथे से उखड़ रहो, बैठो बैठ। हाँ, या मुंह करो। सुनो बेटा, हम ई बरे तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम अपनी मेहनत की कमाई जौन है अपने मेहरारू के रूप सज्जा नखरा पर न खर्च कर देना, समझो? हाँ, तुमको बता दे रहे हैं ना, कुछ नहीं बचेगा, समझो कि नहीं? यार तुम फिर शुरू हो गया, तुम काहे नरक फैला रहे यार? हम नरक फैला रहे हैं? नरक हम फैला रहे हैं? आज तुम्हारी वजह से आज ही हवेली की हालत हो गई है। हमारे घर का एक सदस्य हुआ जेल में बंद है। ओकरी जगह कौन जाएगा? ओकरी जगह के तुम जाबो, सक्तिया की जगह लेबो, तुम हुआ जाके सारा कारोबार ठप है, क्या होगा? ई का यार, ई का बात मतलब अबे हुआ क्या देख रहा है? या तुम्हारे मुंह से को बोल फूटेगा? कुछ बोलबो कि ना बोलबो? हाँ बताया। देखो भाजी, ऐसा है
हम जो है कि तुम्हारे कारोबार में नहीं आ सकते। हाँ, काहे नहीं आ सकते? वो कहे कि तुम्हारा जो कारोबार है ना वो सही नहीं ना, वो है का है का गैर कानूनी हम ये सब नहीं कर सकते। गैर कानूनी लग रहा है। जिंदगी भर साले वही पैसा से ऐश किया है, नाप यहाँ जहाँ के घूम रहे थे, आज तुमको गैर कानूनी लग रहा है सारा हिसाब किताब। गैर कानूनी सुन ले। ये नहीं बोल रहा है, इसके मुंह से ही महारानी विक्टोरिया बोल रही हैं मैडम। कहे कि मैडम ही बात बोल सकती है, बाबा की जबान नहीं है। ए बेटा, हमने जौन कुछ कहा उसके तू सोच। अगर तुमको हमरे जीने का तरीका गैर कानूनी समझ में आता है तो तुझको जो कानूनी रास्ता मिले वो पे चल, लेकिन तुमको हमारी बात समझनी पड़ी। जिम्मेदारी संभाल ले बेटा होने के नाते। एक बात और बता दे बेटा, पैसा कमाना जरूरी है, चाहे जौने जुगत से आवे। बाकी तू करेगा तो अपनी मेहरिया के मर्जी से। लेकिन तुमको ये घर में अपनी बीवी के साथ रहने के साथ साथ मुआवजा देना पड़ेगा। तुम करोगे तो वही उनके मन की है, लेकिन तुम्हें पैसा कमा के लाके देना पड़ेगा, नहीं तो नमक रोटी खानी पड़ेगी। भूल जाओ 56 भोग, भूल जाओ बेटा, समझो कि नहीं? हाँ। ए आदर्श, हम तुमको एक को बात बताएं। आज ना हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं, कैसे कि तुम्हारा औदा जो बढ़ गया है तो तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ गई होगी ना। तुमको पता है हम पहले से ना बहुत ही कुछ सोच के रखे। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए यार? क्या सोच रहे हो? कौनो प्लानिंग है तो हमको भी बताओ ना। नहीं, ऐसे ऑफिस के बारे में कुछ सोच रहे हैं। कहा यार, ऑफिस को काहे घर में ले आए? अच्छा आदर्श, आज तक हम तुमको तुम्हारी तनख्वाह के बारे में कबो कुछ पूछे नहीं। तुमको कितनी तनख्वाह मिलती है? महीना भर फाय फाय करके कितना कमा लेते हो यार? पहले थी 20,000 रुपया, लेकिन इस महीने से बढ़कर 30,000 रुपया हो। बस, बाकी और बढ़ेगी ना? का है ना? से तुमको तुम्हारी नई तनख्वाह कब से मिलेगी? कोमल, हमें ये सब नहीं पता। हमें सोने तो नींद आ रही है। कल हमें बहुत काम है कोमल, प्लीज सुनो तो। अरे कहाँ सोने दो? देखो आदर्श, हम पहले से ना बहुत ही कुछ सोच के रखे। जैसे हम बाजार जाएंगे, ढेर सारा सामान खरीदेंगे, जगह जगह घूमेंगे, चाट फुल्की खाएंगे। ए आदर्श, लाइटियां जलाओ ना। आदर्श, सच्ची में सोएगा है का? सो और जम के कमाओगे।
क्या बात है? हाँ, आप ठीक तो है ना? और ये आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से ये घर पे कोनो मुसीबत आए, बिना कोनो दोष, बिना कोनो कारण के ये घर को दिक्कत उठानी पड़े। कोमल दीदी सही कह रही थी कि हम यहाँ रह रहे हैं, ये बात ससुर जी को पता लगी तो वो तुम लोगन के लिए परेशानी खड़ी करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम कल सुबह ये घर को छोड़ के चले जाएंगे। दीदी, आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना है और ना ही हर बात पर मुसीबत से भागने की जरूरत है। मुसीबत तो हमेशा उनके पीछे लगी रहती है जो लोग मुसीबत से डरकर भागते रहते हैं। इन सारी तकलीफों का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि हम अपनी मुसीबतों से डटकर सामना करें, उनसे लड़ ले बस। हमसे भी तो गलती हुई थी ना, हमने भी तो अपनी गलती सुधारी। आपने हमारी मदद की थी, है ना? और अब आपकी बारी है। आप बस हिम्मत बनाए रखिए दीदी, कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर मुसीबतों का सामना करेंगे। आप बस हिम्मत बनाए रखिए, कुछ नहीं होगा। हमारा सारा परिवार आपके साथ है। सुरा जिंदगी झंड होगी हमारी ये घरेलू काल के लेके चक्कर में। कोनो बात हो, कोनो घूम फिर के ना हमरे मत्थे पे हर चीज की जिम्मेदारी हमरे ऊपर। तुम्हें जाके काहे नहीं समझाती हो बाबूजी को? जाके समझाओ। क्या समझाओगी? तुम्हारी सुनता कौन है? गजब है यार। मतलब शक्ति भाई कोनो गलत काम किए, कांड किए, यही वजह से अंदर क्या हम का किए? मतलब तो देखो बाबूजी का ड्रामा क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जाके पैसे कमाओ, अपना खर्चा उठाओ। ये कोनो बात हुई का? क्या मतलब करे कोई और भुगते हम, बस ये बात है यहाँ। अरे तुम बाबूजी की बातों का इतना बुरा क्यों मान रहे हो? वो जो कह रहे गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। और इस घर के बेटे होने के नाते तुम्हारे इस घर के प्रति कुछ न कुछ जिम्मेदारी है, और उन जिम्मेदारियों को कभी ना कभी तो पूरा करना ही होगा ना। तो फिर अभी से क्यों नहीं? पता नहीं कृष्णा, तुम सही और गलत कब समझोगे? अरे बंद करो यार, हमका समझाना बंद करो। ये का सही है का गलत, ये सब बंद करो। पहले अपने दिमाग में बाबा सोच के मरे जा रहे हैं कि क्या करें, कि कानूनी तरीके से ऐसा कौन सा काम करें कि पैसा कमाए। बाबूजी का काम जो है वो बोलने करने को वो भी नहीं कर सकते। फिर अभी बाबूजी के सवाल के सामने हमारी बोलती जो है ठप हो जाती कि क्या करें। देखो कृष्ण, तुम्हें जो कहना है कह, लेकिन जिंदगी जीने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। और अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो हमें बता, हम करेंगे। गलत बात न बोलो, बताए रहे तुमका गलत बात न बोलो। सिर्फ प्रतिज्ञा ने ना तुम ठाकुर कृष्णा सिंह की बीबी हो, ठाकुर सज्जन सिंह की बहू। ऐसा करना तो बहुत दूर की बात, ऐसा सोचना भी नहीं था। का मतलब घर के बाहर जाके काम करोगी, पैसा कमाओगी तुम। आज बोल दो, दोबारा कभी ऐसा बोलना मत हमारे सामने, बताए रहे।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।